नमस्कार सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हो गया है 23 अगस्त, जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। यूएस आर्मी का साथ देने वालों को ढूंढ मारा जा रहा है, तालिबान मार रहा है। अफगानियों ने प्रधानमंत्री मोदी से लगाई जिंदगी बचाने की गुहार। जी हाँ, दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। तालिबान के खिलाफ दहाड़ा पंशीर का शेर कहा, सरेंडर शब्द मेरी डिक्शनरी में नहीं है, जारी रहेगी लड़ाई। जी हाँ, इस बीच पंशीर में आमने सामने की टक्कर की नौबत, हथियारों समेत तालिबान मुकाबले को तैयार। मसूद के लड़ाके भी है तैयार। जी हाँ, दरअसल तालिबान जो है वो अब पंशीर भी पहुंचने लगे हैं। तीसरी बड़ी अपडेट बताएंगे। तालिबान से जान बचाकर दिल्ली पहुंचे अफगान सांसद, पीएम मोदी को कहा शुक्रिया। कहा प्रधानमंत्री मोदी शायद सही रास्ते पर चल रहे हैं, क्योंकि मुस्लिम देश अब हिंदुओं हो या फिर सिख को बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। इस बीच अगली अपडेट बताएंगे। इंडिया रसिया डील, भारत खरीदेगा 70,000 AK-103 राइफल्स, रूस से भी किया है करार। जी हाँ, इसके बारे में आपको बताएंगे। और इस बीच बड़ी खबर, इस्लामाबाद के मदरसे में तालिबान राज का स्वागत, छात्राओं ने मनाया जश्न, कहा टूटेगा पाकिस्तान। बड़ी खबर निकल के आ रही है। अफगानियों ने अब पाकिस्तान खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तो दोस्तों क्या है जियोपॉलिटिक्स और पूरी दुनिया भर की खबरें फटाफट जानेंगे। और हिंदुत्व का शेर, कल हो गई अंतिम विदाई। प्रधानमंत्री मोदी, गृहमंत्री शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी विदाई। जानेंगे आखिर पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को लेकर कैसी रही तैयारी है। तो एक एक करके खबरें विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश चीन और पाकिस्तान को मुंहतोड़ और करारा जवाब देने के लिए तैयार है और तालिबान को भी करारा जवाब मिलेगा, तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। फिलहाल यूएस आर्मी का साथ देने वालों को ढूंढ कर मार रहा है तालिबान। अफगानियों की गुहार, मोदी जी हमारी जिंदगी की कद्र करो, हमें भी बचाओ। जी हाँ, अफगानियों ने पीएम मोदी से जिंदगी बचाने की गुहार लगाई है। अफगानिस्तान एक बार फिर से तालिबानियों के कब्जे में आ गया है। देश में दहशत का माहौल है और लोग अपना घर छोड़कर भागने के लिए मजबूर हैं। भारत में रहने वाले अफगानी अफगानिस्तान में रह रहे हैं, अपनों की सुरक्षा के लिए चिंतित हैं और प्रधानमंत्री मोदी से मदद की गुहार लगा रहे हैं। हिंदी अखबार दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान दूतावास के बाहर सैकड़ों की संख्या में अफगानी आ रहे हैं। इन्हीं में से एक अफगानिस्तान की फरिश्ता रहमानी अपनी बहन के साथ 1 साल भारत में रहा है और उनकी माँ अफगानिस्तान की सेना में थी, जिसके बाद तालिबान ने उनके पिता की हत्या कर दी। पति की मौत का सदमा इतना गहरा है कि उनकी माँ अब डिप्रेशन में चली गई। ऐसे हजारों लोग हैं जो एक तरीके से अफगान में ही हैं और अफगानी ही अब मोदी जी से ये गुहार लगा रहे हैं कि उनकी कद्र करो, उनको बचाओ, क्योंकि दोस्तों तालिबान जो है वो चुन कर मारा। खास करके यूएस के जो समर्थक थे, यूएस आर्मी के जो सपोर्टर थे अफगानिस्तान में, उनको घरों में जा कर के गोली मार रहा है। इतनी बर्बरता, यानी 2002 से भी ज़्यादा बर्बर तालिबान इस सिचुएशन में आ चुका है। जबकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जो कहा था उसके पूरे उलट इस समय काम कर रहा है तालिबान। अगले अपडेट, तालिबान के खिलाफ दहाड़ा पंशीर का शेर, कहा सरेंडर शब्द मेरी डिक्शनरी में नहीं है, जारी रहेगी लड़ाई। अब तालिबानी पहुंच रहे हैं पंशीर। जी हां, होगी कांटे की टक्कर। पूरे अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो चुका है, लेकिन पंशीर घाटी तक उसके लड़ाके नहीं पहुंच पाए हैं। जिस वजह से नॉर्दर्न अलायंस ने फिर से अफगानिस्तान को आज़ाद करवाने की कसम खाई है। साथ ही पंशीर का शेर कहे जाने वाले अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद ने साफ कर दिया कि वह सरेंडर करने वाले नहीं हैं। तालिबानी आतंकियों के खिलाफ उनकी लड़ाई जारी रहेगी। वो पंशीर ऐसा इलाका है जिसको आज तक ना तो तालिबान और ना तो सोवियत संघ जीत पाया है, लेकिन अब नया मोड़ आ रहा है। दरअसल पंशीर से टक्कर मिल रहे तालिबान पचा नहीं पा रहा है। तालिबान अब पंशीर में अपने तालिबानियों को भेज रहा है, अपने लड़ाकों को भेज रहा है। यही कारण है कि अब अफगानिस्तान में तालिबान पंशीर घाटी जो है अब एक तरीके से युद्ध का मैदान बनने वाला है, क्योंकि तालिबान बड़ी संख्या में मुकाबले के लिए मसूद के सामने जा रहा है। हथियारों समेत तालिबान पहुंच रहा है और बड़े पैमाने पर लड़ाकों हैं, हजारों हजार लड़ाके हैं। हालांकि पंशीर को एक तरीके से ये पंशीर के जो शेर हैं, ये इसे चुनौती के तौर पर ले रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर भी जो सेना के जो जवान थे क्रांतिकारी, वो भी वहाँ पर जुट रहे हैं और मसूद के जो लड़ाके हैं वो भी जुट रहे हैं। तो ये अपने आप में अगले 1-2 दिनों में भयंकर युद्ध जो है वो पंशीर घाटी में देखने को मिल सकता है। हम आपको पल पल अपडेट देंगे, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली अपडेट लेते हैं। तालिबान से जान बचाकर दिल्ली पहुंचे अफगान सांसद ने पीएम मोदी को कहा शुक्रिया। काबुल एयरपोर्ट पर 7 की मौत हो चुकी है। दरअसल कल भगदड़ हो गई। पीएम मोदी का शुक्रिया क्यों कह रहा है देश, अब इस बात को समझिए। अफगानिस्तान में आज सिख हो या फिर हिंदू हो, आज ऐसी हालत है कि उनको जो है
अगर वो मंदिर में भी हैं, गुरुद्वारे में भी हैं, तो भी गोली मार दी जा रही है, यानी उनको पवित्र स्थलों पर भी उनको देखा नहीं जा रहा है। अफगानिस्तान की स्थिति लगातार खराब हो रही है और देश के नेता से लेकर आम आदमी तक किसी भी तरीके से देश छोड़ने की जल्दबाजी में है। इसी बीच कई अफगान सांसद दिल्ली पहुंच चुके हैं, जबकि काबुल एयरपोर्ट पर मची भगदड़ तो 7 लोगों की मौत हो गई है। ब्रिटेन की सेना ने 7 लोगों के मारे जाने की पुष्टि कर दी है। ब्रिटिश सेना ने कहा है कि स्थिति अत्यंत चुनौतीपूर्ण है और हम किसी तरीके से स्थिति को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। ब्रिटिश सरकार की सेना ने कहा है कि काबुल स्थित अत्यंत तनावपूर्ण है और हम सभी लोगों को वहां से सुरक्षित निकालने की कोशिश कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक तालिबान के कब्जे से बचकर हजारों की संख्या में लोग एयरपोर्ट पर मौजूद हैं, जिसने पूर्व अफगान सरकार के अधिकारी से लेकर अलग अलग नेता और सांसद भी मौजूद हैं। हर कोई जल्द से जल्द अफगानिस्तान से बाहर निकलना चाहता है, लेकिन मैं पीएम मोदी को धन्यवाद करूँगा कि पीएम मोदी हिंदुत्व के शेर ने आज लाखों लाख जो एक तरीके से अफ़गानी है वहाँ पे, हिंदू जो हैं, सिख हैं, वो पीएम मोदी की तरफ जो है हज़ारों अफ़गानी सिख और हिंदू वो बड़ी आशा भरी नज़रों से देख रहे हैं। हम चलते हैं अगले अपडेट। इंडिया और रसिया की बड़ी डील होने वाली है। चाइना पाक को लगने वाला है झटका। भारत खरीद देगा 70,000 AK-103 राइफल्स। रूस से किया करार। जी हाँ, भारत ने इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के तहत रूस से 70,000 AK-103 राइफल खरीदने का करार कर लिया है। यह करार रक्षा मंत्रालय ने देश की सशस्त्र सेनाओं के लिए किया गया है, लेकिन माना जा रहा है कि इनमें ज़्यादातर राइफल्स भारतीय वायुसेना को दी जाएंगी। करार के बारे में रक्षा मंत्रालय या फिर रूस की तरफ से आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन सूत्रों ने एबीपी न्यूज़ को बताया है कि सौदा कैपिटल बजट से नहीं बल्कि सरकार द्वारा रक्षा बजट में शामिल किए गए इमरजेंसी फंड से किया गया है। पिछले 2 सालों में रक्षा बजट में इमरजेंसी फंड का प्रावधान किया गया है। अभी इस बारे में साफ जानकारी नहीं मिल पाई है। इन रूसी AK-103 राइफल्स की डिलीवरी कब तक भारत को मिल पाएगी, लेकिन सूत्रों ने साफ किया है क्योंकि ये इमरजेंसी में सीधे खरीदी जाएंगी तो डिलीवरी निश्चित तौर पे जल्द ही मिलेगी। दरअसल भारत ने वर्ष 2019 में रूस के साथ अमेठी में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड यानी OFB के कोरबा प्लांट में 7.5 लाख AK-203 राइफल बनाने का करार किया था, लेकिन प्लांट में आज तक राइफल निर्माण के कार्य शुरू नहीं हुए हैं। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन की मौजूदगी में इस प्लांट का उद्घाटन किया था। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, इस्लामाबाद के मदरसे में तालिबान राज का स्वागत। छात्राओं ने मनाया जश्न, बोले जल्द टूटेगा पाकिस्तान। अब आप समझिए, पाकिस्तान के उल्टे दिन शुरू। दरअसल जैसे बोओगे वैसे काटोगे की कहावत आपने सुनी होगी। अब पाकिस्तान के उल्टे दिन शुरू हो चुके हैं। एक तरफ अफगानिस्तान में अशांति है और महिलाओं के सारे अधिकार छीन लिए गए हैं, उस वक्त पाकिस्तान में तालिबानी राज का स्वागत किया जा रहा था। तालिबान की जीत पर पाकिस्तान के कई अलग अलग इलाकों में जश्न मनाया जा रहा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान की राजधानी में स्थित एक मदरसे में तालिबान की जीत का जश्न इतना मनाया गया कि वहाँ पे तालिबान के झंडे भी लहरा दिए गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक छात्राओं ने तालिबान के स्वागत में गीत भी गाए। अब आप समझिए, ये सब छात्र छात्राएं। पाकिस्तानी अखबार डॉन के मुताबिक पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में शुक्रवार को महिला मदरसे में तालिबान की जीत का जश्न मनाया गया। बाद में मदरसे की छत पर अफगानिस्तान पर कब्जा करने वाले आतंकी संगठन तालिबान के झंडे फहराए गए। हालांकि बाद में प्रशासन को जब इसकी जानकारी लगी तो आनन फानन में तालिबानी झंडे हटा दिए गए। लेकिन अब आप समझिए, मदरसे मतलब जो मदरसे में ज्ञान दिया जाता है उसे तालिब कहते हैं और यहीं से तालिबानी पैदा होते हैं। तो अब पाकिस्तान ने अपना मार्ग प्रशस्त कर दिया है कि उसे किस दिशा में जाना है और उसका भविष्य क्या होने वाला है। आतंकी फैक्ट्री के अलावा और कुछ होने वाला नहीं है। अगली अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। अफगानिस्तान से ग्लोबल जिहाद का ऐलान करेगा तालिबान। भारत के लिए हालात चुनौतीपूर्ण है, इस बात को भी समझिए। अमेरिका के राष्ट्रपति 2011 में अलकायदा आतंकी ओसामा बिन लादेन को मारने, आतंकवाद के खिलाफ अमेरिका की लड़ाई छेड़ने और 2020 में अलकायदा के खात्मे श्रेय अमेरिका की झोली में डालकर अफगानिस्तान में लड़ाई खत्म करने का ऐलान कर दिया है। और इसके साथ ही अफगानिस्तान में 20 सालों के बाद बेरोक टोक तालिबान की सत्ता स्थायी हो गई। लेकिन सवाल ये है कि अब तालिबान अफगानिस्तान के मंच से वैश्विक जिहाद का नारा बुलंद करेगा तो फिर उस कट्टरपंथ का मुकाबला कैसे किया जाएगा। अमेरिका ने तो भागने का विकल्प चुन लिया है, लेकिन भारत जैसे देश का क्या होगा। अफगानिस्तान को आसान छोड़कर अमेरिका फरार हो गया है। सिर्फ फरार नहीं हुआ है, बल्कि उसने अफगानिस्तान में अरबों रुपए के अत्याधुनिक हथियार को उस लोगों को छोड़ गया है जिन्होंने अमेरिका सैनिकों की मदद की थी। तो ये भी एक बड़ी अपडेट। हम चलते हैं, अगली खबर लेते हैं। तो दोस्तों, तालिबान राज में बढ़ सकता आईसिस का खतरा, अमेरिका भी चिंतित, बाइडेन ने की आपात बैठक। अफगानिस्तान में तालिबान राज के आने से खाड़ी देश पर कई दूसरे खतरे भी मंडराने लगे हैं। IS का खतरा भी नज़रअंदाज
नहीं किया जा सकता है। अभी के लिए अफ़गानिस्तान में कम ज़रूर है, लेकिन कब सक्रिय हो जाएं कुछ कहा नहीं जा सकता है। इसी वजह से अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने शनिवार को एक अहम मीटिंग बुलाई है। उन्होंने अपने तमाम अधिकारियों संग इस मुद्दे पर विस्तार से बातचीत की है। जानकारी मिली है कि बाइडेन की बैठक के दौरान अफगानिस्तान के वर्तमान स्थिति के बारे में बताया गया है। जोर देकर कहा गया है कि IS हमेशा से अमेरिका पर हमला करना चाहता है, अफ़गानिस्तान में भी कई सालों से सक्रिय है। अब डर इस बात का है कि अफ़गानिस्तान में तालिबान की सरकार बन सकती है। इस वजह से IS को फिर खुद को मजबूत करने का मौका मिल सकता है, और अगर IS मजबूत हुआ तो ये अमेरिका के लिए खतरे की घंटी साबित होगा। इन सब चिंताओं को दूर करने के लिए राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अहम बैठक बुलाई थी, और इस बैठक में उप राष्ट्रपति कमला हैरिस भी मौजूद रही। इसके साथ डिफेंस सेक्रेटरी भी शामिल हुए। बैठक के दौरान IS खतरे पर वो तो बात की गई, इस बात पर भी विचार रहा है अमेरिका किस तरीके की कार्रवाई करेगा, भविष्य में आने वाले संकट से कैसे निपटा जाए, और इस पर भी सुझाव मांगे गए हैं। अगले अपडेट लेते हैं तो दोस्तों बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है, जहां पर बिग ब्रेकिंग पाकिस्तान में चीनी नागरिकों पर विस्फोट के बाद भड़का ड्रैगन, तो CPEC को लेकर मंडराया खतरा। CPEC को लेकर टकराहट बढ़ गई है। दरअसल अब पाकिस्तान और चीन की गहरी दोस्ती संकट में बढ़ गई है। पाकिस्तान में चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का विरोध बढ़ता जा रहा है। पिछले एक महीने में पाकिस्तान और उनके कब्जे वाले इलाके में चीन के नागरिकों पर हमले बढ़ गए हैं। हालात ऐसे हो चुके हैं कि चीन बार बार पाकिस्तान में अपने नागरिकों की सुरक्षा कड़ी करने को कह रहा है, लेकिन वहाँ चल रहे चीन के प्रोजेक्ट के खिलाफ लोगों का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। CPEC पर चीन $600 करोड़ का निवेश कर रहा है, इसलिए उसका प्रोजेक्ट से अब हटना मुश्किल हो गया है। लेकिन ग्वादर के लोगों का कहना है कि इस प्रोजेक्ट के चलते उनकी ज़िंदगी मुश्किल में आ गई है। पाकिस्तान स्थित चीनी दूतावास ने इस बात की पुष्टि की है। बलूचिस्तान प्रांत के ग्वादर में हुए आत्मघाती हमले में चाइनीज़ नागरिक जख्मी हो गए। यह हमला शुक्रवार शाम को हुआ है, जिसमें ग्वादर ईस्ट वे एक्सप्रेस प्रोजेक्ट पर चीन इंजीनियरों के काफिले को निशाना बनाकर हमला किया गया था। अगले अपडेट लेते हैं तो दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही है। CAA की ज़रूरत क्यों पड़ी, अब सबको समझ आ रहा है। बोले हरदीप सिंह पुरी, हमारे भाई हिंदू सिख समेत तमाम भाई जो हैं उनको एक तरीके से लाया जा रहा है, उनको नागरिकता दी जाएगी, इसीलिए क्योंकि वहाँ पे अभी जो अफ़गानिस्तान में हो रहा है वो पाकिस्तान में भी होगा, और हमारे हिंदू भाइयों को काटा जाएगा, कत्लेआम होता है। इसलिए आज CAA के आन पड़ी जो विपक्षी विरोध कर रहे थे, अब वो बताएं कि CAA नागरिकता सही है या गलत है। अब अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान या फिर जो भी देश हैं वहाँ पे मुसलमानों को प्रताड़ना की जाती है या हिंदुओं की, यानी एक तरीके से हम कह सकते हैं कि अब जो कानून था वो ठीक चल रहा है। लेकिन तालिबान का ISIS कनेक्शन जितना खतरनाक है दोस्तों, ये कहीं ना कहीं दुनिया भर में आतंकवाद का सबसे बड़ा गढ़ बन जाएगा तालिबान वाला। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं तो दोस्तों एक मंच पर होगी दुनिया की 7 ताकतें। ब्रिटिश PM ने बुलाई G7 की अर्जेंट बैठक। जी हाँ, अफगानिस्तान तालिबान के मुद्दे पर दरअसल बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, जहाँ पर अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद वहाँ फंसे लोगों को निकालने का काम जारी है। भारत भी अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन चला रहा है। रक्षाबंधन पर सुबह रविवार को भी काबुल के फ्लाइट भारत में लैंड हुई। इनमें कुल 168 भारतीय वापस आए हैं। वहीं पंजीर में फिर तालिबान को बड़ी चुनौती मिली है। अफगानिस्तान की मदद के लिए ब्रिटिश PM बोरिस जॉनसन ने G7 नेताओं की अर्जेंट बैठक बुलाई है। अब ताज़ा जो अपडेट निकल के आ रहे हैं, अफगानिस्तान के तजाकिस्तान में तैनात राजदूत मोहम्मद जहीर अकबर ने इंडिया टुडे से हुई बातचीत में कहा है कि अफगानिस्तान के पास अमेरिका द्वारा प्रशिक्षित एक बेहतरीन सेना भी है। लेकिन इस बीच G7 मुद्दा, जो अफगानिस्तान के मुद्दे पे बोरिस जॉनसन ने G7 की अहम मीटिंग बुलाई है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा है कि अफगानिस्तान संकट पर बातचीत के लिए मंगलवार को G7 नेताओं के साथ बातचीत करेंगे। अफगानिस्तान के लोगों को मदद की ज़रूरत है। विश्व समुदाय से बोरिस जॉनसन से अपील की गई है अफगानिस्तान की मदद की जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 अगस्त को अफगान संकट पर G7 की बैठक होगी। जी हाँ, 24 अगस्त को, यानी 2 दिन बाद, यानी कल होने वाली है। ब्रिटिश PM ने कहा है कि 20 वर्षों से लगातार संकट का सामना कर रहे अफगानिस्तान की मदद की ज़रूरत है। वहाँ चल रहे संकट को ख़त्म करने के लिए लोगों को एकजुट होना होगा। तो दोस्तों G7 अगर एक होता है तो दोस्तों G7 का मतलब वो सुपर पावर्स कंट्रीज़ होंगी, और फिर आने वाले समय में तालिबानियों की
की उल्टी घंटी बजने वाली है। तो हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, हिंदुत्व का शेर पुरोधा विदाई देने के लिए उमड़े राजनेता, अलविदा कल्याण सिंह जी। दरअसल शहर में लगी होर्डिंग पट्टी दरअसल हिंदुत्व के पुरोधा और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को सत सत नमन। अंतिम दर्शन के लिए लखनऊ स्थित उनके आवास पर राजनेताओं का जमघट लग गया। बसपा सुप्रीमो मायावती भी रविवार सुबह उनके घर पहुंची और अंतिम दर्शन कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा एयरपोर्ट से सीधे कल्याण सिंह के माल एवेन्यू आवास पहुंचे। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री के पार्थिव शरीर का अंतिम दर्शन कर पुष्प चक्र अर्पित किया। मुख्यमंत्री योगी ने सुबह उनके अंतिम दर्शन कर श्रद्धांजलि दी। वहीं लखनऊ भर में कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि देने की होर्डिंग्स लगी रही। बसपा सुप्रीमो मायावती सुबह उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंची। इससे पहले उन्होंने ट्वीट करके शोक संवेदनाएं भी व्यक्त की थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके आवास पर पहुंचे और पीएम मोदी की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कल्याण सिंह के आवास पर आपको बता दें, तमाम नेताओं का प्रधानमंत्री मोदी भी आए हैं और एक तरीके से एक बड़ी क्षति भाजपा के लिए बताया है। लेकिन आपको बता दें कि श्रद्धेय कल्याण सिंह जी के लिए निधन में सीएम योगी आदित्यनाथ समेत तमाम भाजपाइयों ने होर्डिंग्स से पाट दिया है पूरे लखनऊ को और एक दुख प्रकट किया है। क्योंकि आपको बता दें कि दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह कहीं न कहीं एक तरीके से हिंदुत्व, राम मंदिर समेत तमाम मुद्दों पर उन्होंने इस मुद्दों को उठाया था। अगली अपडेट लेते हैं। तालिबान पर आया श्रीलंका का पहला बयान, वादों पर खरा उतरने की उम्मीद जताई। दरअसल श्रीलंका ने भी तालिबान का एक तरीके से समर्थन करता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल तालिबान पर श्रीलंका का जो स्टेटमेंट निकल के आया है थोड़ा सा भारत के लिए चिंतित है। दरअसल अफगानिस्तान पर कब्जा कर चुके तालिबान पर भारत के एक और पड़ोसी देश का बयान आया है। श्रीलंका की तरफ से तालिबान को लेकर दिए गए बयान में लगभग वैसी ही बातें बोली गई हैं जो पाकिस्तान पहले ही कह चुका है। श्रीलंका ने तालिबान के बदलते रूप का स्वागत किया है। आगे उम्मीद जताई गई है कि तालिबान ने अपने किए वादों पर टिकेगा। एक न्यूज एजेंसी की खबर के मुताबिक ये जताई गई है कि तालिबान अपने किए वादों पर ही टिकेगा। तो दोस्तों